श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रम सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहर रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिन भूखी। व्याधि असाधि जानि तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चलनी। राजु करत यह दे अब गोई, कीने से अस जस करई न कोई। यही विधि बिल पही पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कबनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोचु जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।